नमस्कार दोस्तों, दशहरा आने वाला है और विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। परंतु पिछले कई वर्षों से एक प्रश्न है जो हर साल विजयदशमी के पहले उठाया जाने लगता है। सोशल मीडिया भी इससे भर दिया जाता है। ढेर सारे वीडियोज़, आर्टिकल्स आपको इस विषय पर मिल जाएगा और ये प्रश्न है कि आखिर रावण का पुतला जलाया जाना सही है या गलत। एक्चुअली में ये प्रश्न कम है और एक ऐसा स्टेटमेंट ज़्यादा है जिसमें रावण को जलाए जाने का विरोध व रावण का समर्थन करने की मंशा ज़्यादा होती है। इस पुतले को बुराई का प्रतीक मानकर दहन करते हैं, तो इससे क्या हमारे अंदर की बुराइयां मिट जाती है? पॉसिबली आपने भी ऐसे कई वीडियो जरूर देखे होंगे। इनमें कई सारे तर्क देकर ये बताने का प्रयास किया जाता है कि वास्तव में ये प्रथा गलत है। अक्सर कर इनमें रावण को विद्वान, शिवभक्त, अखंड ज्योतिषी, ज्ञाति, लोक विजेता, वेदों का ज्ञाता, ग्रंथों का रचना करने वाला एक ऐसा राजा बताया जाता है जिसकी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उसने तो मात्र अपनी बहन के अपमान का बदला लिया। सबसे बड़ी बात कही जाती है कि रावण ने माता सीता को अपने महल में नहीं बल्कि अशोक वाटिका में रखा और उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी उन्हें स्पर्श नहीं किया। ये सब तो ठीक है, पर इसके साथ साथ भगवान राम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। रावण का बेहिसाब अच्छाइयाँ बताकर श्री राम पर प्रश्न उठाए जाते हैं। नहीं चाहिए पति राम जैसा, जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। बुरा ना मानना, पर पति होना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित नहीं। इसके साथ साथ आजकल की यूथ को भी ये गिल्ट दिया जाता है कि स्वयं राम नहीं हो तो उस महान विद्वान को जलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की बातें हर साल दशहरे के आसपास सोशल मीडिया पर घूमती रहती हैं। इनमें कई बार रावण की जाति का एंगल भी होता है और कई राजनीतिक पर्पस भी से ऐसा भी किया जाता है। इसके साथ ही ऐसा एक तबका है जिसे रावण के दहन से नहीं, श्री राम और सनातन संस्कृति को सेलिब्रेट करने से उनको दिक्कत है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि ये तर्क कितना सही है और कितना गलत है। क्या रावण की जाति या उसका विद्वान होना उसकी गलतियों को डिफेंड कर सकता है, और क्या भारतीय समाज इतना क्रूर है कि एक विद्वान शिव भक्त का पुतला जलाता है। इसलिए वीडियो से इन तक जुड़े रहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, जिस दशहरे और दहन के ऊपर इतने प्रश्न खड़े होते हैं, सबसे पहले उससे शुरू करते हैं कि ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्र को समाप्ति के बाद अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। पर आखिर ये कब शुरू हुआ? क्या रावण वध से इसकी शुरुआत होती है? अब क्योंकि बात श्री राम और रावण की है तो ऑथेंटिक सोर्स रामायण है। आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण में रावण वध और रावण के चरित्र के विषय में क्या कहती है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का सर्ग 107 रावण व श्री राम के युद्ध और सर्ग 108 रावण की मृत्यु के विषय में बताता है। पहले इस श्लोक में युद्ध के प्रारंभ का वर्णन है, जहां वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम और रावण के बीच एक भयंकर और लंबे समय तक चलने वाला रथ युद्ध शुरू हो गया। ऐसे ही युद्ध कांड सर्ग 108 में श्लोक संख्या 18 में वर्णन मिलता है कि बड़े वेग से छोड़े गए और शरीर को नष्ट करने में समर्थ उस बाण ने उस दुष्टात्मा रावण के हृदय को विद्रोह कर दिया। और इसके बाद के श्लोकों में आगे के वृत्तांत का वर्णन तो मिलता है, पर श्री राम के तीर से रावण के जलने का वर्णन नहीं है। बल्कि युद्ध कांड के सर्ग 111 में विवरण आता है कि श्री राम ने स्वयं विभीषण को रावण का अंतिम संस्कार करने को कहा। इसका मतलब साफ है, ये प्रथा तब शुरू नहीं हुई थी। शायद इसके बाद इस समाज ने एक अच्छा संदेश देने के उद्देश्य से शुरू किया होगा। पर फिर आखिर आजकल लोगों को इससे समस्या क्यों होने लगी है? जैसे कि लोग कहने लगे हैं कि वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, तो इसमें दो राय नहीं है कि रावण वास्तव में महाज्ञानी था। इतना बड़ा ज्ञानी कि स्वयं श्री राम लक्ष्मण जी को उससे ज्ञान लेने के लिए भेजा था। यह भी सत्य कि रावण त्रिलोक विजेता और नवग्रह को दास बनाकर कैद कर ले उतना ही शक्तिशाली भी था। इसमें भी झूठ नहीं है कि वह एक शिव भक्त था। परंतु लोग ये क्यों भूल जाते कि रावण की मृत्यु को सेलिब्रेट करना उसकी अच्छाई बातों को भूलने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके अहंकार को दमन करने के लिए लोगों को ऐसा मैसेज भेजने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। रावण को स्वयं की भक्ति और शक्ति पर इतना अहंकार था कि समूचा कैलाश पर्वत उठाने पर वह आमादा हो गया था। उसके 10 सिर उसकी बुराइयों को रिप्रेजेंट करते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सब के कारण ही उसका पतन हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया, तो क्या ये सही था? क्या शूर्पणखा का कोई दोष नहीं था या माता सीता का कोई दोष था? अब इस स्तर पर आते हैं कि रावण ने माता सीता को स्पर्श करने का प्रयास भी नहीं किया। उत्तर है, प्रयास की बात ही नहीं है, वह उनकी स्वेच्छा के विरुद्ध उनका अपहरण करके ले आया था। और आगे प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे श्राप था जो उसे नल कुबेर ने दिया था।
कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर स्पर्श करता तो उसका सिर कई टुकड़ों में टूटकर बिखर जाएगा, और ये श्राप उसका एक अप्सरा रंभा के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण ही मिला था। तो रावण का चरित्र अच्छा नहीं था। जब ये लोग ये कहते हैं कि आजकल की पीढ़ी इतना गलत है, उसका रावण को पुतला जलाने का अधिकार नहीं, क्योंकि रावण ने माता सीता का मान तो रखा, ये तो गलत है, क्योंकि पहले तो उसने ऐसा न करने का स्वयं की रक्षा की थी। दूसरा, माता सीता का कोई साधारण स्त्री नहीं थी। एक प्रश्न ये है कि रावण ब्राह्मण था और उसको इसलिए जलाना गलत है, तो ये वैसा ही है जैसा कि उसके शिवभक्त होने का तर्क। कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी की वजह से उसके गलत कार्यों के लिए पनिश नहीं किया जाए, ये गलत है। आप स्वयं सोचिए कि आपकी पत्नी बहन के साथ दुर्व्यवहार करने वाला स्वजाति होने की वजह से छोड़ा जा सकता है? नहीं तो सीता भी माता थी। कुछ लोग इससे आगे बढ़कर राम जी ब्राह्मण विरोधी कहने लगे हैं। ऐसा सिर्फ वही कह सकता है जिसने कभी रामायण न देखी हो, इसलिए अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। श्री राम स्वयं नारायण है और धरती पर अवतार लेकर उन्होंने ऋषि मुनियों, स्त्री, धर्म, समाज की रक्षा की। वन प्रस्थान करने से पहले भगवान ने अपनी निजी संपत्ति ब्राह्मणों को दान की थी। ईश्वर कैसे किसी का विरोधी हो सकता है? इन सब बातों के पीछे एक तबका ऐसा भी है जो ये बातें इसलिए भी कहता है क्योंकि उन्होंने रावण से प्रेम नहीं, राम से समस्या है। भारतीयों द्वारा श्री राम को आदर और मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाना कुछ ऐसे प्रयासों को विफल करता है जो सनातन के विरुद्ध वर्षों से चल रहे हैं। क्योंकि श्री राम को नीचा नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए रावण और अच्छा और ऊंचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। So why there is slogans of जय श्री राम? इसका कोई लॉजिक नहीं है। कुछ आर्टिकल में क्लेम किया जाता है कि रावण की पूजा लंका में की जाती है और उसको जलाए जाना उसके कष्ट पहुंचता होगा। जी नहीं, वहाँ भी श्री राम ही पूजने हैं। अंतर मात्र इतना है कि वो लोग रावण को विद्वान होने के पूजते हैं, एज ए सोसाइटी उसे उतना निगेटिव नहीं मानते। अंतिम बात यह है कि भारतीय समाज विद्वान रावण नहीं बल्कि उसकी बुराइयों को जलाने के प्रति क्रोमोस का दहन करता है। रावण मर चुका है पर उसकी सोच सब जगह जीवित है। ऐसा सोच, ऐसा चरित्र का क्या अंत होता है? रावण का पुतला फूका जाना इसी का प्रतीक है। उसकी अच्छाइयाँ अपनाने में कोई समस्या नहीं है, पर उसकी बुराइयों को ढक कर दिया जाए, ऐसा कोई ग्लोरिफिकेशन गलत है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।